हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 का पहले क्वेश्चन में जितना पार्ट था वो सभी करवाया था। आज दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें एक ऑप्शन आपका सही है, उस पर हमें टिक करना है। कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। मतलब उसको बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला क्वेश्चन है कि दूसरे का पहला पार्ट है कि एपी दिया हुआ है। कह रहा है कि 10, 7, 4 कमा डॉट डॉट 30वां पद क्या होगा पूछ रहा है। 30वां पद इसमें ज्ञात करना। ठीक है, सबसे पहले एपी दिया हुआ है तो इसका सबसे पहले प्रथम पद लिख देते हैं। प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं। इक्वल टू 10 दिया है और डी निकाल लेते हैं। डी हमारा क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान है 7 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा -3। डी का मान -3 हो जाएगा। और 30वां पद यानी n इक्वल टू दिया हुआ है 30। ठीक, n इक्वल टू कितना दिया हुआ है 30। 30वां पद होगा कितना, यानी an आपको बताना है। an या इसी को हम बोल देते हैं ये 30। ठीक, क्योंकि n का मान कितना दिया हुआ है 30। चलिए अब हमें फार्मूला पता है कि an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an यानी A13 इक्वल टू a का मान दिया हुआ है 10 प्लस n का मान है 30 माइनस 1 और d का मान आया है माइनस में 3। तो A30 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 10 प्लस 29 इंटू माइनस में 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे। 10 प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 आपका सकल में था, जोड़ लेंगे 87 हो जाएगा। इसको घटाएंगे जब तो माइनस में 77 आ जाएगा। यानी A30 इक्वल टू यानी 30वां पद हमारा क्या होगा -77 होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें सही है। सी वाले ऑप्शन में -77 लिखा हुआ है तो वो ऑप्शन आपका सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी एपी दिया हुआ है। एपी दिया है, कह रहा है एपी -3 -7/2 सॉरी 7/2 नहीं, -1/2 -1/2 और कमा -2 दिया है। आपसे पूछ रहा है 11वां पद क्या होगा। सिंपल, सेम इसी तरीके से आप लगाओ। ईपी दिया हुआ है तो यहाँ से इक्वल टू -3 और डी इक्वल टू A2 माइनस A1 होता है। A2 का मान है -1/2 और माइनस माइनस में 3 दिया हुआ, तो -1/2 प्लस 3 हो जाएगा। 1 ले लेते हैं इसको, 3 2 जा 6 में से 1 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 5/2। तो डी का मान आ गया 5/2। सिंपल, आप इस पे रख दीजिए। फार्मूला हमें पता है an इक्वल टू n इक्वल टू क्या दिया हुआ है, n इक्वल टू 11 दिया हुआ। हमें an ज्ञात करना है, या an या a11 क्या होगा। ठीक है, n का मान जो कि 11 दिया हो, an या a11 क्या होगा ज्ञात कर दीजिए। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A11 इक्वल टू a का मान हमारा आया है -3 है, प्लस n का मान है 11 माइनस 1, d का मान है 5/2। तो -3 प्लस 10 इंटू 5/2
2 काट दीजिए इसको, 2 5 है तो -3, 5 का 5 में गुणा करेंगे 25, इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। यानी A11 हमारा क्या होगा, A11 इक्वल टू 22। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। ठीक है, वी नंबर में 22 लिखा हुआ, ये ऑप्शन हमारा सही है, इस पे टिक कर लीजिए। ठीक, इस तरीके से हम अगर किसी कोई पद ज्ञात करना हो, 12वां पद, 13वां पद, 14वां पद, 25वां पद, तो इस फार्मूले का प्रयोग करके सबसे पहले एपी दिया हो तो उससे ए निकाल लो आप, फिर डी निकाल लो। ठीक है, फिर आपको या तो ए एन पूछ लेगा या फिर एन पूछ लेगा क्या होगा, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में 2 पार्ट था, दोनों हमने करवाया आपको। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। सिंपल आपको देखना है कि क्या क्या चीज़ दिया है और क्या हमें ज्ञात करना है। अगर ये आप कर ले जा रहे हैं तो आराम से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कुल 5 पार्ट है, पांचों पार्ट बेहद सरल है, केवल थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। ठीक, क्या क्या दिया हुआ है, इससे अगर ये आप पकड़ पा रहे हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ये तीसरे का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट जो है उसमें 2 लिखा हुआ है और एक डब्बा बना हुआ है, बॉक्स। ठीक है, और 26, तो यहाँ क्या होगा यही आपको, ठीक है, यहाँ क्या होगा यही आपको भर देना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, इस डब्बे में क्या भरना, इस बॉक्स में भरना क्या है, ऑलरेडी ये कह दिया कि समांतर श्रेणी है। अब आपको भरना है इसमें क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये हमारा ए दिया हुआ है, यानी A1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है, और ये क्या है A2 यहाँ आएगा, इसका मतलब ये A3 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल गया कि A का मान हमें कितना मिला हुआ है 2। ठीक है, पहले से n का मान 1 है। यहाँ से 2 समीकरण बना लीजिए, और यहाँ से हमारा क्या है A3 यानी A1 इक्वल टू 2 है, A3 इक्वल टू आपका है 26 और n इक्वल टू है 3। ठीक, इन दोनों से 2 समीकरण बनाइए, आराम से आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए A1 इक्वल टू यानी AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, A1 यानी A1 इक्वल टू A प्लस 1-1 इंटू डी। ठीक है, A1 का मान 2 दिया हुआ है, 2 इक्वल टू A प्लस, तो यहाँ से आप A दिया हुआ है 2, तो यहाँ से आपका एक ऑप्शन बन जाएगा। इधर से एक समीकरण हम बना लेते हैं, A3 इक्वल टू A प्लस 3-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ से हम रख देते हैं A3 का मान है 26 इक्वल टू A का मान 2 प्लस यहाँ से 3-1 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, यहाँ से हमें मिल जाएगा 26 माइनस 2 इक्वल टू 2D। इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 2D इक्वल टू हो जाएगा 24, D इक्वल टू 24/2।
तो डी का मान कितना आ जाएगा 12। अब सिंपल आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, आपको ज्ञात क्या करना है, A2 ज्ञात करना है। तो A2 बराबर क्या होगा, A1 प्लस डी। और A1 हमें पता है कितना है, 2 है। 2 प्लस डी का मान अभी हमने निकाला, कितना आ गया है 14। तो यहाँ इस डब्बे में क्या रहेगा 14। ठीक, सिंपल आप इससे एक समीकरण बनिए, डी का मान इससे निकाल दीजिए। यहाँ से A3 इक्वल टू A प्लस एन 3, यानी एन का मान क्या दिया हुआ है, ए इसी सूत्र पर लगा हुआ A प्लस 1 एन माइनस 1 इंटू डी। इस तरीके से सिंपल हम इसको हल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन यानी दूसरा पार्ट तीसरे क्वेश्चन का। यहाँ से एक बॉक्स बना हुआ है, फिर 13, फिर एक बॉक्स बना हुआ है और उसके बाद 3। ठीक, तो यहाँ इस बॉक्स में क्या रहेगा, इस बॉक्स में क्या रहेगा। ठीक, अब की बार हमें ए का मान नहीं पता है, तो आपको दो समीकरण बनाना ही बनाना है। ठीक है, दो समीकरण से ही आप मान निकाल सकते हैं। ठीक, क्योंकि ए का मान नहीं पता, ए का मान कब पता चलेगा, दो समीकरण तो हम विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से उसको लगा करके हल कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देख लीजिए दिया क्या हुआ। यहाँ A1 होता है प्रथम पद, द्वितीय पद यानी A2 बराबर कितना दिया हुआ है 13। यहाँ से A3 नहीं दिया, A4 दिया हुआ, A4 इक्वल टू 3। चलिए यहाँ से एक समीकरण हम बनाते हैं, AN और यहाँ से n का मान 2 दिया हुआ है और यहाँ n का मान 4 दिया हुआ है। AN इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी रख दीजिए। AN यानी A2 इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। A2 का मान है 13 इक्वल टू A प्लस डी। 2 में से 1 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 1 का डी में 1 ही हो जाएगा, डी हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 इसको मान लेंगे। यहाँ से एक समीकरण बनाते हैं, AN इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से A4 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। A4 का मान है 3 इक्वल टू A प्लस 3D। समीकरण नंबर ठीक 2 बन गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 का प्रयोग करके हम A और D का मान निकाल सकते हैं। चलिए A प्लस डी इक्वल टू दिया हुआ है 13 और A प्लस 3D इक्वल टू दिया हुआ है 3। ये समीकरण नंबर 1 है और समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, घटा दीजिए समीकरण को, घटाने पर ठीक है, देखिए ए बराबर है, दोनों प्लस में है तो घटाएंगे तभी तो ए हमारा कैंसिल आउट होगा, यहाँ से डी का मान मिल जाएगा। चलिए ये तो आपका कैंसिल आउट हो गया। देखिए 1 प्लस 1 माइनस में घट जाएगा तो 2D इक्वल टू हो जाएगा 13 10 हो जाएगा। तो D इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा -10/2, माइनस को इधर भेज देंगे, 2 5 जा 10। D का मान हमें मिल गया सिंपल 5। और D का मान जब 5 मिल गया तो D का मान आप किसी समीकरण में रख के A का मान निकाल लीजिए। तो मान लो D का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर A प्लस डी इक्वल टू क्या आया हमारा 13। तो A प्लस -5 इक्वल टू 13, तो A माइनस 5 इक्वल टू 13 और A इक्वल टू 13 प्लस 5। तो A का मान सिंपल आपको 18 मिल जाएगा। ठीक है, अब A का मान जब 18 मिल गया तो प्रथम पद हमें 18 मिल जाएगा। ठीक, अब तीसरा पद हम आसानी से निकाल सकते हैं। A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 प्लस डी। A2 का मान है 13 और प्लस -5D का मान आया है तो 13 - 5 A3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। सिंपल। ठीक, फार्मूले का प्रयोग करके आप देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। जो चीज दिया हुआ है अगर उसको एक बार इसका 18 और 8 ठीक है करेक्ट है, 18 बनना है और 8 बनना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है अगला क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट है। इसमें दिया हुआ 5 और ठीक है, ये कमाल का क्वेश्चन है। ठीक, ए का मान दिया हुआ 5 और यहाँ से इससे एक समीकरण बना लेते हैं। जब ए का मान दिया हुआ है तो सिंपल आप डी का मान निकालो, आसानी से आप हल कर सकते हो इसको। यहाँ से A1 A2 A3 A4, तो A4 इक्वल टू दिया है 9। ठीक, तो A4 इक्वल टू हो जाएगा 19/2। ठीक, यहाँ से एक समीकरण बनाते हैं। AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो A4 इक्वल टू ए का मान है 5 प्लस एन का मान है 4 माइनस 1 इंटू डी हो गया। तो 19/2 इक्वल टू 5 प्लस 3D। 5 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 3D इक्वल टू हमें मिल जाएगा 19/2 माइनस 5। तो 3D इक्वल टू घटा देंगे इसको तो कितना मिल जाएगा, 2 पंचे 10, 10 में से 19 घटाएंगे तो 9/2 मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। D इक्वल टू 9/2 इंटू 3 हो जाएगा, 3 3 9, यानी D का मान हमें सिंपल मिल जाएगा 3/2। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, D का मान हमें मिल गया, A का मान हमारे पास है, तो A2 इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, A2 इक्वल टू होता है A1 प्लस डी। A1 का मान 5 है, D का मान है 3/2। दोनों को जोड़ देंगे, 2 पंचे 10, 3 13/2 हो जाएगा। भाग दे देंगे इसको तो 6 सही 1/2। A2 का मान आ जाएगा, A3 का मान होगा A2 प्लस डी। A2 का मान आया 13/2। इसको रख लीजिए ना, इसमें इसको यहाँ A2 के स्थान पर रख देते हैं, थोड़ा और सिंपल हो जाएगा। D का मान है 3/2, जोड़ देंगे तो 16/2 हो जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी A3 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। A2 यहाँ से 6 सही 1/2 मिल गया और A2 हमें 6 सही 1/2, ठीक है, और ये 8 मिल जाएगा। सिंपल। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन भी गजब का क्वेश्चन है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए जल्दी हल कर देते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि -4 डब्बा, फिर से डब्बा, एक और डब्बा और एक और डब्बा। डब्बों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होगी और फिर लास्ट में दिया हुआ है 6। अब बताइए इसमें क्या करेंगे। सिंपल, यहाँ से आप करो A इक्वल टू -4 और यहाँ A1 A2 A3 A4 A5 A6। ठीक है, A6 बराबर क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। A6 यानी A6 से हम यहाँ से AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। सिंपल। A6 इक्वल टू A का मान -4 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। A6 का मान 6 है, -4 प्लस 5D। इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। 5D इक्वल टू 6 माइनस में 4 इधर प्लस में हो जाएगा। 5D इक्वल टू 10, तो D इक्वल टू 10/5। 5 टू 10, यानी D का मान क्या आ जाएगा, 2। अब D का मान आ गया तो सिंपल आप लगाते जाओ। यहाँ से हमें A2 चाहिए। A2 इक्वल टू A1 प्लस डी।
A1 का मान है -4 प्लस 2 तो -2, A2 का मान -2, A3 ज्ञात करिए, A3 का मान A2 प्लस डी हो जाएगा, A2 का मान -2, डी का मान 5, तो ये 3 हो जाएगा A3। और सिंपल A4 हमें चाहिए, A4 इक्वल टू A3 प्लस डी, A3 का मान आया है 3 प्लस 2 तो ये 5 हो जाएगा A4। और A5 इक्वल टू हो जाएगा A4 प्लस डी, तो A4 का मान आया 5 प्लस डी का मान है 2 तो 7 हो जाएगा, A5 का मान 7। यानी हमें E2 का मान प्राप्त हुआ -2, A3 का मान प्राप्त हुआ 3, A4 का मान 5 और A5 का मान 7 प्राप्त हुआ। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ D का मान है 2, तो ये आपका कितना है, यहाँ D का मान 5 हो गया था लेकिन D का मान 2 आया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0, यानी तीसरे पद में हमें क्या करना है 0। ठीक है ना, यहाँ से फिर तो सब चेंज ही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ A3 का मान आया 0 तो 0 प्लस, तो ये 2 हो जाएगा और 2 प्लस 2 यानी 4, यहाँ आपका हो जाएगा 2 और यहाँ आपका हो जाएगा 4। ठीक है, D का मान इधर 5 रख दिए थे, जिससे कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ी होगी। खैर ठीक है, इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और इस वीडियो में कवर करवाऊंगा, फिर अब नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन आप लोग को हल करवाऊंगा। 5वां क्वेश्चन है जो कि इसी का पार्ट है, 5वां पार्ट, तीसरे क्वेश्चन का 5वां पार्ट है। तीसरे क्वेश्चन का 5वां पार्ट देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन का 5वां पार्ट क्या कह रहा है। 5वां पार्ट है डब्बा 38, फिर से डब्बा, फिर से डब्बा और एक और डब्बा, फिर -22। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ ए दिया ही नहीं है, जब ए नहीं दिया है तो यहाँ से एक समीकरण बनाइए, यहाँ से समीकरण बनाइए, वहाँ से ए और डी का मान आप निकालिए, फिर आसानी से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से A2 इक्वल टू दिया है 38, यानी n इक्वल टू आपको मिल गया 2, रखिए an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, an का मान यानी A2 इक्वल टू a प्लस 2-1 इंटू डी, तो 38 इक्वल टू a प्लस डी, समीकरण नंबर 1 मिल गया। यहाँ से A1, A2, A3, A4, A5, A6, यानी A6 इक्वल टू -22। ठीक, तो n इक्वल टू 6 मिल गया। यहाँ से फार्मूला an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, an यानी A6 इक्वल टू a प्लस 6-1 इंटू डी, -22 इक्वल टू a प्लस 6-1 यानी 5d, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 यहाँ ला के रख देते हैं, ये 1 है और यहाँ 5d, समीकरण नंबर 2। देखिए घटाने पर ये कट जाएगा, फिर यहाँ से हमें कुछ मिल जाएगा, घटाने पर क्या मिलेगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, 60 इक्वल टू माइनस में 4d मिल जाएगा। ठीक, क्योंकि 5 में से 1 घटाएंगे, माइनस वाली संख्या बड़ी इसलिए माइनस में आ जाएगा।
डी इक्वल टू -60/4, तो डी का मान क्या आ जाएगा माइनस में 15। ठीक है, अब रखिए आप डी का मान किसी समीकरण में, मान लो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए डी का मान समीकरण 1 में, ए प्लस डी इक्वल टू है 38, तो ए इक्वल टू चलो डी का मान आया है माइनस में 15 इक्वल टू 38, तो इक्वल टू इसको इधर भेज दीजिए 38 + 15, तो इक्वल टू आपको मिल जाएगा 353। डी का मान, ए का मान हमें मिल गया 53, और ए का मान 53 हो गया, यानी ये 53, तो A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 + D। A2 का मान क्या है 38 प्लस डी का मान कितना आया है माइनस में 15, तो 38 - 15 यानी 3, तो A3 का मान क्या आ जाएगा 23। ऐसे A4 का मान ज्ञात करेंगे, ऐसे ही A4 A5 का मान ज्ञात कर लेंगे, आसानी से हल हो जाएगा। A4 का मान A3 + D, A3 का मान 23 प्लस माइनस में 15, 23 - 15, तो 8 हो जाएगा A4 का मान। और ऐसे A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A5 इक्वल टू A4 + D। A4 का मान हमारे पास है 8 + -15, 8 - 15 यानी A5 इक्वल टू माइनस में 7 आ जाएगा। इस तरीके से हमने आप लोगों को यहाँ से A4 8 और -7, इस तरीके से हमने आप लोगों को प्रश्नावली 5.2 क्लास 10th मैथ NCERT की जो नई बुक आई है उससे करवाया। आप लोग हमारे इस वीडियो को देखिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की करिए। आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो नज़दीक ही है, तो आप तैयारी में जुट जाइए और खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।